अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर महाभिषेक शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आए हैं उस मेडिसिन का नाम है हायासमस। एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसमें इंसान के माइंड सिम्टम्स पे बात की जाएगी, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में आप जानेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसका माइंडसेट इस तरीके से होगा कि वो पेशेंट जहनी तौर पे वीकनेस का शिकार होगा, कमजोरी का शिकार होगा, उसमें हुस्यानी कैफियत पाई जाएगी, यानी कि रेस्टलेसनेस पाई जाएगी, बेचैनी का शिकार हो जाना। ये पेशेंट का माइंडसेट ऐसा होगा कि ये इंसोम्निया का शिकार भी हो सकता है। इसको नींद ना आने की वजह से माइंड में ड्राइनेस हो जाएगी और वो हो जाने की वजह से बेसुकूनी की कैफियत होगी, यानी कि दिल करेगा बहुत ज्यादा कि मैं सो जाऊं लेकिन सो नहीं पाएगा। ये अगर इसकी पेशेंट फीमेल लेडी होती है तो वो शक की मिजाज होगी, अपने हस्बैंड पे बहुत ज्यादा शक करेगी कि जैसे वो किसी और लड़कियों के साथ जैसे इन्वॉल्व है, हालांकि उसका जो पर्सन होंगे वो बिल्कुल ऐसी नेचर का नहीं होंगे। लेकिन इस मेडिसिन में जो उसके थॉट्स हैं, अगर फीमेल लेडी है तो उसकी थिंकिंग इस तरीके से होगी। इसका जो पेशेंट होता है बेख्वाबी का शिकार होता है, इंसोम्निया की कैफियत होती है, रेस्टलेसनेस पाई जाएगी, इसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पाज्म होंगे, अकड़ाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, थकन का शिकार होगा, डिस्टर्ब रहेगा, बेचैनी होगी, यानी कि इसको सुकून नहीं मिलता है। और यही होने की वजह से ये इसके माइंड सेट जो है वो इस तरीके से रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाता है। हायासमस का पेशेंट इस तरीके के भी सिम्टम्स इसमें आते हैं कि इसकी पूरी बॉडी में हेड टू टेल तक अगर आप बात करते हैं तो कहीं पे भी पल्पिटेशन होने लगती है, यानी कि बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि अगर वो बात कर रहे थे तो उनके आईलिड जो होती है वो कंटिन्यूसली बंद होती है, पंपिंग करती रहती है। बहुत सारे लोगों की आपने देखा होगा कि हाथ है या एक्सट्रीमिटीज वगैरह है तो वो जर्किंग करते हैं, यानी कि उनको ओवरऑल कोई ऐसी नहीं हो रहा होता लेकिन इनवॉलेंट्री पल्पिटेशन करना, शेकिंग हो जाना, हाथ को हिलने की हो जाना, इस तरीके से उनका होता है, उन्हें ऐसा फील होता है। ये साइन ऑफ सिम्टम्स किसके? हायासमस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसके हैं। ये हर मेडिसिन का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मिजाज है, उसकी एक अलग कैफियत होती है। क्योंकि बात हम करते हैं अपनी सिंगल रेमेडी की और यहाँ पे हम सिंगल रेमेडी की ही बात करें। अगर आप मौलिज के पास जाएंगे तो फिर वो आपके साइन ऑफ सिम्टम्स के थ्रू ही आपको डायग्नोज कर सकेगा कि आप एक्यूट कंडीशन के पेशेंट हैं या आप क्रॉनिक केस में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्योंकि ये पेशेंट ऐसा होगा, इसके पेशेंट में गनूकी की कैफियत होगी, बेहोशी भी इसको हो जाती है, एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी बात को, किसी भी शॉकिंग न्यूज को या इसको। इसके पेशेंट का मिजाज ही इस तरीके से होता है, तन्हाई पसंद भी इसको होगा। अच्छा, वो फील करेगा, कंफर्ट फील करेगा इसका पेशेंट, इसके पेशेंट को लाइक कहीं पे भी अगर ये बैठ गया है तो इसको ये कि जैसे चादर को पकड़ लेना, किसी चीज को करना, हेलुसिनेशन का शिकार हो जाएगा। इसके माइंड में इस तरीके के सेट होगा कि फला बंदा यहाँ से जा रहा है, वहां से आ रहा है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, वहां पे ये बैठा हुआ है। हालांकि बजाहिर ऐसा सुपरफिशियल कोई चीज नहीं होगी, लेकिन इसके पेशेंट को इस तरीके से डिलीरियम, हेलुसिनेशन की जैसे कैफियत बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये अलग अलग है कैफियत के, हर पेशेंट की नौयत अलग होती है। फीमेल पेशेंट है तो उसके साइन ऑफ सिम्टम्स अलग आएंगे, अगर कोई मेल आ रहा है तो उसके साइन ऑफ सिम्टम्स ऐसे आएंगे। इसके पेशेंट को माइंड सेट ही इस तरीके का होता है कि इसमें इसकी जो कैफियत होती है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है। इसका पेशेंट के अगर बोल रहा है तो कंटिन्यूसली बोलता रहेगा और नहीं बोलेगा तो फिर खामोश भी रह जाता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, क्योंकि हम ये मेडिसिन की जो बात कर रहे हैं ये अपने मौलिद के पास जाएंगे, उसको देखते भी अपनी पोटेंसी का, पेशेंट की कंडीशन को देखते भी पोटेंसी का इंतखाब करेंगे, जैसे कि लो पोटेंसी में देनी है, हाई पोटेंसी में देनी है। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महाभिषेक शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह हाफिज़।